ये जीवन है, यही जीवन है, नहीं तो क्या जीवन है, क्या जीवन है। अस्पताल से एक फोटो फिर भेजी गई, वो सब ऐसे लगे हुए, क्या कितना कष्टमय जीवन। वो जीवात्मा कितना कष्ट पाता है जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है। अब इस जन्म में देखो तो क्या अपराध है, बैरागी वेश है, भगवत मार्ग है, वृंदावन वास है, लेकिन पूर्व का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और जब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नाम जप कर, जितना नाम जप करोगे उतना कर्म भस्म होता चला जाएगा, तो समझ में नहीं आता। जीव की यही दुर्दशा है कि वो आगामी कष्ट को भोग लेगा, लेकिन उस कष्ट से बचने का उपाय कहा जाता है वो नहीं करेगा। यही दुर्दशा है जीव की। आगे कुआं है, मत जा, इस तरफ निकल जा, नहीं मानेगा, वो कुआं की तरफ ही जाएगा। और जब गिरेगा तब उससे फिर याद आएगा कि कहा गया था कि इधर मत चलो। हर समय सब साधकों से प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ हो या विरक्त, अगर तुम्हें शरीर स्वस्थ है, तुम जीवित हो, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप कर लो, नहीं तो आगे ऐसी समस्याएं आने वाली है जिनमें तुम जपने लायक नहीं रह जाओगे। हर जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ता है। भजन बल से आप अपने कर्मों को मिटा सकते हैं, लेकिन जब कर्म मिटाने वाला भजन होता है तो लगता है इससे तो भगवान की प्राप्ति कर लो, कर्म काहे को मिटाओगे। तो कर्म भगवान मिटा देते और भगवत प्राप्ति हो जाती, इसलिए अपने कर्मों के फल को भोग लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कर्म फल, होश ही खत्म। अब क्या भजन, क्या चतुराशी जी, क्या चिंतन। यहां शरण्य काम करता है, यहां शरणागति जो हमारी है, जिनके प्रति वो काम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, जब तक आपको होश है, सो नहीं जाते या बेहोश नहीं हो जाते या मर नहीं जाते, तब तक आप पकड़े रहो नाम को। आगे की बात इष्ट और गुरुदेव संभालते हैं। बहुत बड़ी सरकारी बैंक है, जैसे बीमा करवा देना, आज बीमा करवाया, कल घटना घट गई तो पैसा दे देंगे वो। ऐसे आज शरणागत हुए तो आज से जिम्मेवारी हो गई आपकी भगवत प्राप्ति की। बस आप हो जाइए मन वचन कर्म से, जो आपको सामर्थ्य मिली है, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला, उसमें लग जाइए। बहुत भयावह है संसार, समझ में नहीं आ रहा, आगे का भय समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मनोहर जंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने शिकार, बिल्कुल जैसे शिकारी बाण संधान के, ऐसे हम काल के शिकार हैं और काल रूपी शिकारी समय की ओट लिए हुई बस निशाना साधे है, जे भी समय आया मार के गिरा देगा। इसलिए राधा वल्लभ कहत ही होत ही ये अनुराग। राधा वल्लभ नाम जपने का फल पहला प्रकट होगा। जितना नाम जप करोगे तो सबके प्रति प्रीति प्रकट हो जाएगी। क्यों? सब में हमारे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में हमारे प्रभु विराजमान हैं। दूसरा, अद्भुत निष्कामता, सबसो हित निष्काम मति। बुद्धि में लोक परलोक के किसी भी भोग की चाह नहीं रह जाएगी, जपो तो आप। फिर तीसरा, वृंदावन वास मिल जाएगा। अगर शरीर से नहीं मिलता तो तुम्हारा मन वृंदावन में हो जाएगा। आप राधा वल्लभ लाल का नाम और ध्यान दोनों पकड़िए। हृदय में उनके श्री विग्रह का ध्यान और मुख में नाम। तो कह रहे हैं, होत ही ये अनुराग, निरखत छवि तिन नरन को, बढ़त चौगुनी लाग। धन्य है वो मानव शरीर प्राप्त करके जो मुख से राधा वल्लभ लाल का नाम हृदय से ध्यान धरते हैं। उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, चौगुना उत्साह बढ़ने लगता है नाम जप करने का। आहा, बढ़त चौगुनी लाग भाग, सो यह सुख पावे, जान नाम निज सार वही निश दिन गुहरावे। ऐसी लगन लग जाती कि अब जिभ्या से और कुछ नहीं, बस राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। बड़ा महासुख प्राप्त होता है, जहां दुख का एक भी बिंदु नहीं, दुख का एक बिंदु भी नहीं। और ये दुख का सिंधु है संसार, इसी में रमण करके प्रभु को भूले हुए हो। प्रभु की स्मृति में ऐसा सुख प्रकट होता जहां दुख का लेस नहीं है। बिना भजन कछु नाही, मांगते रहो, कुछ नहीं पूरा होगा, भजन करना पड़ेगा।
बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है, कोई इसे टाल नहीं सकता। बिना भजन के कुछ नहीं होने वाला, न लोक में सुख न परलोक में सुख। बिना भजन कछु नाही, जतन किन करो अगाधा। हीरा हित उर प्रीति प्रतीति बल्लभ श्री राधा। प्राणनाथ श्री राधा।